अहम खबर देखिए, बाखमुट वो जगह जहां बहुत भीषण लड़ाई चल रही है। बाखमुट को इतिहास में याद रखा जाएगा, लड़ाई के उन मैदानों में से जहां यह आग एक बार सुलगी तो फिर बुझी नहीं। बाखमुट में यूक्रेन और रूस के बीच में हुई भीषण जंग। यूक्रेन का रूस पर हमले का वीडियो आया सामने। रूस के ठिकानों पर यूक्रेन ने की बारूदी बारिश। 40 mm ग्रेनेड लॉन्चर से यूक्रेन ने बोला हमला। जरा सुनिए और देखिए, इन आवाजों को सुनिए। Готовый? Да. Еще троечку. Еще троечку. Еще нахуй. और अगली अहम खबर यह कि बाखमुट में रूस और यूक्रेन में जंग हुई और तेज। बाखमुट में भयंकर जंग के बाद हर तरफ आग ही आग। कई इमारतों को आग ने अपनी चपेट में लिया। आधी रात को भीषण अग्निवर्षा से बाखमुट में तबाही। बाखमुट की तस्वीरें, वहां सड़क से ये गुजरती हुई इस कार ने जो कैप्चर किया, देखिए रात के अंधेरे में ये जो उजाला दिखाई दे रहा है, ये रोशनी तबाही की है। जहां आग और रोशनी चाहिए वहां आग और रोशनी नहीं है। जहां ये गर्मी चाहिए कि जीवन बचा रहे इस भीषण सर्दी में, वहां ये आग, ये ऊष्मा नहीं। और जहां ये जलाकर खाक कर रही है आग, वहां बाखमुट की इन तस्वीरों को देखिए। जरा एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखिए और देखिए बाखमुट क्या हाल है इस जगह का। जो आपने मारियोपोल का हाल देखा, वो शहर जो खंडहर हो गए इस लड़ाई में, उन्हीं में से एक ये बाखमुट भी डोनेस्क में ये बड़ा अहम हिस्सा है। क्यों है वो भी आगे आपको बताऊंगा। अपने देश के लिए आखिरकार ये सैनिक दोनों ही तरफ से मर रहे हैं। पॉलिटिकल लीडरशिप की लड़ाई है, मर सैनिक रहे हैं। और ये देखिए अगली अहम खबर, यूएस मोसाद ग्रुप के हेड का बड़ा दावा। बाखमुट बैटल में हार रहा है यूक्रेन, यूएस मोसाद ग्रुप का यह दावा। बाखमुट में बड़ी संख्या में मारे जा रहे हैं यूक्रेनी सैनिक। बाखमुट में आधे से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे गए। यूक्रेन का दावा यह था कि बाखमुट के पास जिन 2 गांवों को कब्जा करने का दावा रूस की तरफ से किया जा रहा है, बड़ी संख्या में अपने सैनिकों की आहुति देकर वो लोग एक इंच आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यहां यूएस मोसाद की तरफ से दावा कि असल में नुकसान तो यूक्रेन झेल रहा है। वॉर फॉग के बीच इस दोनों ही तरफ के दावों के बीच में सच्चाई क्या है वो पता नहीं, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से जलजला आया हुआ है जमीन के इस हिस्से में, जो कभी भी पूरी दुनिया को अपनी जद में ले सकता है। जैसा आशीष आपको बता रहे थे, जो कि ज़ैपोरिज़िया से जुड़े हुए हैं, ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट कभी भी तबाही की वजह बन सकता है। लेकिन बाखमुट में से आई ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये जरा देखना होगा। यहां डोनेस्क की बारूदी जंग को समझना होगा। बहुत जल्दी से आपको यह एलैबोरेशन दिखाता हूं और उसके बाद अपने मेहमानों के पास वापस चलते हैं। प्रचंड फ्रंट, दोनों ही तरफ से यह कन्विक्शन क्यों है। अगला पड़ाव, इसमें जरा इस तरफ निगाह डालिए, बहुत जल्दी से दिखाइएगा, स्पीड मेंटेन कीजिएगा प्लीज। डोनेस्क की बारूदी जंग, डोनेस्क में बड़ा हमला करने की तैयारी में रूस, और बड़ा हमला करना है। रूस ने डोनेस्क में 1.5 लाख सैनिक पार्शियल मोबिलाइजेशन के बाद जिनको भर्ती किया गया था उनको उतार दिया गया है। रूस के सैनिक अत्याधुनिक हथियारों के साथ यहां पर तैनात किए गए हैं। रशिया का ऐसा दावा है। डोनेस्क में विनाशकारी T-72 टैंक उतारा गया है और साथ में डोनेस्क में रूस का T-90 टैंक भी तैनात है। टैंकों का तो हाल यूक्रेन की तरफ से क्या किया जा रहा है वो आप देख रहे हैं। लेकिन ये जो 1.5 लाख सैनिक डोनेस्क के इलाके में, ये जो डिप्लॉयमेंट है, क्या कहता है, डोनेस्क क्यों अहम है जरा वो समझिए। रूस के लिए यह मूंछों का सवाल बन गया है, प्रतिष्ठा का प्रश्न बन गया है। डोनेस्क को यूक्रेन दोबारा हासिल करना चाहता है, वो अपने कब्जे में ऐलान करता है उसका, लेकिन डोनेस्क के बड़े हिस्से में यूक्रेन फिर से उस टेरिटरी को वापस अपने पास कैप्चर करने में कामयाब रहा है। डोनेस्क समेत 4 इलाकों को रूस अब अपना मानता है। डोनेस्क से मारियोपोल और ज़ैपोरिज़िया करीब हैं, जहां से आशीष इस वक्त मौजूद है, वहां से बहुत दूर नहीं है डोनेस्क इलाका नेचुरल रिसोर्सेज से भरा हुआ है। डोनेस्क में ज्यादातर रूसी समर्थक और रूसी भाषी लोग हैं, इसीलिए आप देख रहे हैं लड़ाई बहुत भीषण है। लड़ाई इसलिए भी भीषण है, डोनेस्क से मारियोपोल में अज़ोवस्टल स्टील प्लांट, और अज़ोवस्टल स्टील प्लांट जिसको महीनों की लड़ाई के बाद, बहुत ज्यादा कीमत चुकाने के बाद एक तरीके से कब्जे में लिया गया था, उसकी दूरी देखिए 100 किलोमीटर। एक बार बाखमुट कैप्चर हुआ तो उसकी जियोलॉजिकल पोजीशन ऐसी है कि उस जगह से फिर मारियोपोल तक पहुंचना, अज़ोवस्टल स्टील प्लांट को वापस कब्जे में लेना, यह बहुत दूर की बात नहीं रह जाएगी।
तो जिस मारियोपोल के लिए इतना भीषण प्रचंड संघर्ष हुआ था, उसके बाद एक बार फिर से मारियोपोल की तरफ अगर यूक्रेनी सेनाएं पहुंच जाती हैं तो रूस के लिए उसको या तो छोड़ना होगा या बहुत सारे सैनिकों को छोड़ना होगा वहां पर, जिनकी जानें एक बार फिर से स्टेक पर होंगी। मारियोपोल का स्टील प्लांट रूस के कब्जे में है। ज़ेपोरिज़िया न्यूक्लियर पावर प्लांट पर भी रूस का कब्जा है। रूस किसी भी कीमत पर यहां कब्जा बाखमुट में नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि अगर वहां से कब्जा छोड़ा तो ज़ेपोरिज़िया और मारियोपोल दोनों बहुत जल्द 200 किलोमीटर और 100 किलोमीटर, बहुत ज्यादा दूरी नहीं। डोनेट्स्क में इस जगह से ज़ेपोरिज़िया की दूरी 200 किलोमीटर और मारियोपोल 100 किलोमीटर दूर। एक बार फिर से आशीष के पास चलते हैं। यहां जो यूक्रेन कब्जे के लिए भीषण जंग लड़ रहा है, ये जरा समझिए बाखमुट की लड़ाई इतनी भीषण क्यों है। आशीष, इस एग्जैक्टली एरिया से मैं 48 घंटे पहले गुजरा हूं और इज्यूम, बाखमुट, क्रामाटोर्स्क, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंटेंसिफाइड बैटल इज्यूम का थोड़ा कुछ महीने पहले था। बाखमुट अभी चल रहा है, वो इसलिए क्योंकि वहाँ पर रशियन फोर्सेस ने बहुत स्ट्रांग, पिछले जो उन्हें समय मिला है 3 से 4 महीने का पॉलिटिकल रेफरेंडम के बाद से, बहुत ही मजबूत अपने बेसेस और जो अपने डिफेंसेस हैं उसे बना लिया है। पर कुछ ही तरह से कोशिश की जा रही है यूक्रेन की तरफ से कि वहां पर अगर वो पीछे ढकेल सके, लेकिन बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस, बहुत ज़्यादा फायर पावर लग रहा है यूक्रेन साइड से। और इसीलिए जो अमेरिका की तरफ से एक बयान आया था जिसका जिक्र आपने कुछ मिनटों पहले किया, वो इसीलिए कहा था कि यूक्रेन भले ही ये दिखाने की कोशिश करें कि अब हम जीत रहे हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन सच्चाई यही है ऑन ग्राउंड, जो मैं खुद भी देख के आया हूं, कि लड़ रहे हैं अच्छे से, लेकिन जीतता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है यूक्रेन, स्पेसिफिकली डोनेट्स्क, बाखमुट, उन इलाकों में।